13वां बाब। मरहला 7। सरमायाकारी। कितनी सरमायाकारी की जरूरत है? अगली सतह जिस पर आपको काम करने की जरूरत है वो सरमायाकारी है। सरमायाकारी की दो इकसाम है, मौजूदा और मुस्तकबिल की सरमायाकारी। मौजूदा वक्त में आपको जिस रकम की जरूरत है वो आपकी मौजूदा सरमायाकारी है, और एक खास मुद्दत के बाद आपको जो सरमाया दरकार होगा वो आपकी मुस्तकबिल की सरमायाकारी है। किसी भी किस्म का कारोबार करने के लिए आपको कुछ सरमायाकारी की जरूरत होगी, जो जरूरी नहीं कि हमेशा रकम की ही सूरत में हो। यह आपकी मौजूदा सरमायाकारी है। फर्ज करें कि आप अपना ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं। अब अगर आप अपने ब्लॉग का कंटेंट लिखने के लिए किसी मुसन्निफ की खिदमत हासिल करने का इरादा रखते हैं तो आपको कुछ सरमायाकारी की जरूरत होगी। ताहम अगर आप इसे खुद लिखने का फैसला करते हैं तो इस सूरत में आपको माली सरमायाकारी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस सूरत में आपका वक्त और कोशिश सरमायाकारी होगी। यहां एक और अहम नुक्ता काबिल गौर है कि लिखना सरमायाकारी का सिर्फ एक हिस्सा है। डोमेन, होस्टिंग और वेब डेवलपमेंट हासिल करने पर भी लागत आएगी। आप करियर के किसी मोड़ पर जिन अहदाफ को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ना कभी आपको किसी किस्म की सरमायाकारी की जरूरत होगी, वरना आपका सफर रुक जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो हो सकता है आपने ग्राफिक्स के मुफ्त टूल्स के साथ अपना काम शुरू किया हो। अपने करियर को तरक्की की अगली सतह तक ले जाने के लिए आपको प्रीमियम टूल्स खरीदने की जरूरत पड़ सकती है। इन टूल्स को खरीदने से आपके करियर को खातिर खा फायदा मिलेगा, और एक पेशेवर फ्रीलांसर के तौर पर आपकी पोजीशन बेहतर होगी। इस तरह अगर हम ब्लॉगिंग की मिसाल लें, आपको अपने ब्लॉग के आगाज के पहले 3 माह के बाद इसको मजीद बढ़ाने या दूसरा ब्लॉग शुरू करने के लिए रकम की जरूरत हो सकती है। हर कारोबार को मुस्तकबिल में किसी न किसी तरह की सरमायाकारी की जरूरत होती है। अगर आप कारोबारी पोजीशन में बड़े और बेहतर होते रहना चाहते हैं तो आपको अभी इसके लिए मंसूबाबंदी करने की जरूरत है। लेकिन आप मुस्तकबिल की सरमायाकारी की मंसूबाबंदी कैसे कर सकते हैं? यहां आपकी मदद करने के लिए कुछ ख्यालात पेश खिदमत हैं। किसी भी ऐसी सरमायाकारी के बारे में सोचें जो आप मौजूदा लम्हे में करने पर गौर कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा काबिल कद्र, फायदेमंद या अहम ना हो। शायद आप फोन पर खतीर रकम खर्च करने का सोच रहे हैं। ऐन मुमकिन है इस वक्त फोन पर ज्यादा खर्च करना आपको मुनासिब लग रहा हो, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ तस्वीर लेने और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो आप कदरे कम कीमत फोन भी खरीद सकते हैं और बकिया रकम को मुस्तकबिल में अपने कारोबार में सरमायाकारी करने के लिए बचा सकते हैं। हम में से बहुत से लोग रोजाना बहुत से बेमकसद खर्च करते हैं। आप खरीदारी कर रहे हैं और आप फूड कोर्ट से कुछ हल्का फुल्का खाने चले जाते हैं, हालांकि आपने अभी कुछ देर कबल ही दोपहर का खाना खाया है।
आपको एक खूबसूरत कोट नजर आता है जो आपको पसंद आ जाता है और आप इसे बिला जरूरत खरीद लेते हैं। इस तरह के अखराजात पर गौर करना शुरू करें ताकि आप अपनी गैर जरूरी और बिला जरूरत खरीदारी पर काबू पा सकें। जब भी आपको कोई ऐसी चीज खरीदने की तरगीब मिलती है जो इतनी अहम नहीं है, इस रकम को मुस्तकबिल के लिए एक तरफ महफूज करके रख दें। आपको मुस्तकबिल में अपने कारोबार के लिए तवील मुद्दत में या 6 से 10 माह के अरसे के बाद किसी किस्म की सरमायाकारी की जरूरत होगी। उस पर सोच विचार करें। क्या आपके पास तरक्की और तौसी के मंसूबे हैं? क्या आपने मुश्किल दिनों के लिए कुछ बचाकर रखा है? आप किस किस्म की तरक्की का तखमीना देखते हैं? मुस्तकबिल में अपनी सरमायाकारी की जरूरियात का तज्जिया करें और मुस्तकबिल में अपने काम के लिए दरकार सरमाए के लिए बचत करना शुरू करें। इसके अलावा सरमाया इकट्ठा करने के मुख्तलिफ जराए दरियाफ्त करें जिनसे आप मदद ले सकते हैं। शायद आप मुस्तकबिल में बैंक से कर्ज ले सकते हो या अपने खानदान से कुछ रकम उधार ले सकते हो। इन तमाम मुमकिना जराए को लिखें, इनके फवायद और नुकसानात का अंदाजा करें और चंद ऐसे मुमकिना जराए को शॉर्ट लिस्ट करें जिनका आपको मुस्तकबिल में तजर्बा करने की जरूरत पड़ सकती है। ये रोड मैप्स बनाने के बाद किए जाने वाले अहम फैसले और सोचने के अमल हैं और इनका तज्जिया करना जरूरी है। ये एक रोड मैप की कुव्वत है जिसकी बदौलत आप अपने मुस्तकबिल की तामीर शुरू करते हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि ये तमाम चीजें दरकार हो सकती हैं। इस वक्त आपके पास सरमायाकारी नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए आप इन अहम मामलात पर फौरन काम करना शुरू कर दें। मश्क: आपको अपने माली मामलात के हवाले से हिकमत अमली बनाने की जरूरत है और इसके लिए बताए जाने वाले नुकात पर काम करें, जैसे मौजूदा सरमायाकारी। आपको कारोबार शुरू करने के लिए कितनी सरमायाकारी की जरूरत है? मुस्तकबिल की सरमायाकारी। मुस्तकबिल में आपको कितनी सरमायाकारी की जरूरत हो सकती है? अब इनको जहन में रखते हुए अंदाजा लगाएं कि आपके पास कितनी रकम मौजूद है और जिस ऑनलाइन आमदनी के सिलसिले में आपकी दिलचस्पी है, इस पर आप कितना खर्च कर सकते हैं। जैसा कि आप बेहतर हिकमत अमली बनाना सीखते हैं, आपको मजीद जवाबदेह बनने पर भी काम करने की जरूरत है। आइए इसका अगले बाब में जायजा लेते हैं।